Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot, and we're back with Hot Bites with Amna still at her house in isolation. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। आपको जैसे कि पता है मुझे 2 दिन से बुखार और ऐसे बॉडी एक्स हो रहे थे, तो अल्लाह करेगा तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन वो मैं आई वांटेड टू गिव इट 3 days ऑफ इंक्यूबेशन। आज मैं टेस्ट कराऊंगी और इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अगर नेगेटिव हुआ तो आप लोग वापस पीछे, आपका सोफा तैयार है। और अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव हुआ तो घबराना नहीं है। आपने हम जी सब आपके साथ हैं। हम जी हमारा सबका प्यार और हम सबकी दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ हैं। खुदा न खास्ता अगर पॉजिटिव हुआ भी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप हम्म बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी और फिर हम दोबारा मिल बैठ के अपनी वीडियोस किया करेंगे। जी ठीक है। मैं पोल भी करना चाहूंगी कि अगर मैं कोविड से मर गई तो मेरी जगह कौन ले। आमना, गलत बात है आमना, नहीं अल्लाह खैर ऐसे नहीं। करे। मैं अल्लाह लोगों को खैर करे। बताना चाहूंगा कि अ, कल मैंने आमना को जब फोन किया सुबह, तो मेरी उनसे पहले बात हुई तो मैंने कहा, शी सेड कि बुखार है और बॉडी एक है, हेड एक है। तो मैंने कहा अल्लाह करे तो आप ठीक हो जाएं जल्दी से। तो हर फर्स्ट रिएक्शन वाज कि हसन मैं मर गई तो फिर क्या होगा। मर गई तो ये सीधा। सीधा मरने पे उन्होंने हम्म मरने से कम बात नहीं की। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। बट आई ऑल्सो हैव टू से कि आज सुबह जब आमना से मेरी आज बात हुई तो उनको बुखार था और बॉडी एक्स थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कमिटमेंट है हमारे व्यूवर्स के साथ। जी मैंने उनको कहा बिल्कुल। कि छोड़ दें, आज वीडियो नहीं करते, आप रेस्ट करने। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी कमिटमेंट है हमारे नहीं। व्यूवर्स के साथ, सो आई हैव जी टू डू द वीडियो। तो ये उन जी सब लोगों के एब्सोल्युटली। लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि आप और ज्यादा दुआएं और ज्यादा प्यार आमना के लिए भेजें। ये भी तो बताया ना कि जब आपने फोन किया तो मैंने फोन करके उठाया कि अस्सलाम वालेकुम, यू कॉल्ड कोविड सेंट्रल। क्योंकि It's मुझे लगता है great हमारे that घर में। it's great जी that you're keeping your spirits high, आमना। जी हम सब की दुआ है कि बस अल्लाह करे तो आप जल्दी से ठीक ठाक हो जाए, और अल्लाह करे पहले जी तो आपका जल्दी से टेस्ट ठीक ठाक हो रिपोर्ट ही जाए नेगेटिव हसन, आए। लेकिन अल्लाह करे रिपोर्ट नेगेटिव आए, लेकिन अगर पॉजिटिव आती भी है तो इंशाल्लाह ठीक होगा सब कुछ। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू से दैट जो लोग ये सोच रहे हैं कि शादियों पे जाना या फ्यूनरल्स पे जाना या पार्टिंग करना, बेशक वो क्रिसमस पार्टी हो या न्यू ईयर पार्टी हो, उसमें मास्क लगा के दे आर फाइन। दीज आर एक्चुअली द पीपल हु आर स्प्रेडिंग द वायरस, एंड इन्हीं की वजह से लोगों के घरों में इनकन्वीनियंस हो रही है। तो ये ना सोचें कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी और आप लोग बाहर जाके ये सब कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं से इन्फेक्शन आता है। अगर एक बंदा एसिम्प्टोमेटिक है वो कैरियर भी हो सकता है। सो बिल्कुल सही जरूरी बात है। नहीं है कि आप किसी कोविड पेशेंट के साथ ही आपने हगियां की होंगी तो फिर ही आपका होगा। पीपल कुड बी कैरियर्स, एंड there's been a lot of fraternizing in December, ये होना था। हाँ, चलें, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे सब ठीक ठाक रहें। जी द गुड थिंग इज कि केसेस आर डिक्लाइनिंग नाउ। दिस इज द जी। सेकंड वेव इज although I may not be part of that statistic, but okay। the second wave is going down, but we अल्लाह का all शुक्र have है। to be really careful और अपना और अपने इर्द गिर्द सारे लोगों का ख्याल रखना है। एनीवे आमना जी, जी आपने बिल्कुल। सजेस्ट किया था कि आज की हॉट बाइट्स होगी, वो होगी नए ड्रामों के टीजर्स के ऊपर। तो इससे जी पहले कि हम बिल्कुल। टाइटल ब्रेक की तरफ जाएं, आप बताना चाहेंगे कि हमारे पास कितने ड्रामे हैं? क्योंकि हिसाब किताब आप ही ने रखा हुआ है नए आने वाले ड्रामों का, आपके पास ज्यादा हसन, इन्फॉर्मेशन होगी। हमारे पास 6 ड्रामे थे उस वक्त। अब उनमें ठीक है, से एक ड्रामा जो है कयामत, उसकी कल पहली किस्त आ चुकी है, तो ये तो हम इंशाल्लाह फ्राइडे को रिव्यू करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा टेस्ट नेगेटिव आया तो आप लोग यहाँ बैठ के करेंगे, पॉजिटिव आया तो जूम पे करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 5 ड्रामे हैं हसन, जिसमें से एक है ऑफ कोर्स खुदार मोहब्बत 3, जिसके जी 2 टीजर्स आ चुके हैं। जी फिर है हम टीवी का रकीब से, जिसके कई टीजर्स आ चुके हैं। जी अफेयर जियो का। जी जी दिल ना उम्मीद तो नहीं, विच विल रन ऑन पीटीवी एंड टीवी 1। सो जी जिन लोगों को ये शिकायत थी कि जी हम सिर्फ 3 मेन चैनल्स के देखते हैं, हम ये जरूर देखेंगे। जी। और आखिरी हमारा है पहली सी मोहब्बत, विच इज एन ARY प्रोडक्शन, और ये भी हाई बजट हाई प्रोफाइल। तो ये 5 ड्रामे हैं हमारे पास। ठीक और हो भी कोई गया। है? हैव आई फॉरगॉटन एनी? मेरे तो ख्याल में यही है, अगर हम कुछ भूल गए तो हमारे चीते चीतियां कमेंट्स में हमें बता देंगे, जैसे कि उन्होंने जी। पिछले 5-6 दिन से हमारा जीना हराम किया है ये कह के कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, आपने रिव्यू करना है। देखें भाइयों और बहनों, हमने कभी ये नहीं कहा था कि हमारा कोई फड्डा है किसी और टीवी चैनल के साथ, एंड इट इज जी एक्चुअली रियली ग्रेट। वी थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें दिल ना उम्मीद तो नहीं के टीजर्स भेजे। और
कोई मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं आप सब लोगों की तरफ से, आप लोगों ने जो टीजर्स भेजे मुझे भी, आमना को भी। तो अगर आप ना भी भेजते तो भी हम ज़रूर इसको रिव्यू करते, क्योंकि हमारा किसी और चैनल के साथ कोई फड्डा नहीं है। टीवी वन हो, पीटीवी हो, जी। अच्छा कंटेंट जहाँ पे भी होगा हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो आप ये खदशा अपने दिल से निकाल दें कि अगर ऐसा कोई जी। ड्रामा टीवी वन पे आ रहा है तो हम सिर्फ इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो मेन स्ट्रीम 3 टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कल मैंने क़यामत की पहली किस्त देख ली है एंड वी विल डेफिनेटली बी रिव्यूइंग इट ओह, ऑलराइट। ऑन फ्राइडे ठीक ऑन है। रिव्यू पे। ठीक है, ठीक हो तो गया अब हसन, तो हम टाइटल जाते ब्रेक लेते हैं। हैं। हाँ, अब हम चलते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ। जैसे मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और अब तो और ज्यादा बनता है, आप अपना प्यार हमारे ऊपर निछावर करें, आमना जी। की तबीयत के लिए दुआ करें और उस सब के लिए जरूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सबसे पहले बेल आइकन पे हिट करें। और किसी ने मुझे कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, तो हमारी वीडियोस को लाइक लाइक भी करें, कमेंट करें। भी करें, शेयर भी करें, बिलखसूस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। हसन, पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहूंगी। आप हमारी परसों की वीडियो में कोई ऐसे बैठे पे थे, बाद में मैंने देखा कि जैसे कोई पॉलिटिशियन बैठा होता है अपने आगे दरबारियों से बात करने के लिए। वो तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई आपकी। मैं काफी कंफर्टेबल हो गया था, तो पीछे मैं ऐसे बैठा हुआ था, मेरी डबल चिन शिन सारी 3-4 चिन्हें और इधर उधर से ना, तो आज मैं कोई चिन्ह नहीं नजर आ रही थी, छोड़े। आप ऐसे बैठे हुए थे, वाह, जैसे आज दरबारी होता है आज कोई। आज मैंने कोशिश की थोड़ा मैं कैजुअल मोड में रहूं और थोड़ा जरा हम्म। लेस, जो मैं उस दिन ऐसे फंसा फंसा वसा बैठा हुआ था अपने घर में। फंसा इज द राइट वर्ड जी। हाँ, कॉन्स्टिपेटेड इज द राइट वर्ड। ये तो रमशा बताएंगी कि आप कॉन्स्टिपेटेड थे कि नहीं। हाँ। तेरे नहीं। अच्छा हसन, बताएं फिर आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे, टीजर्स की हॉट बाइट्स? आमना अफेयर से शुरू कर लेते हैं। अफेयर वो ड्रामा है जिसमें फैसल कुरैशी साहब हैं, लेजेंड है जी। हमारे, बहुत बड़े अदाकार हैं, और उनके साथ हैं हिबा बुखारी जो बैक टू बैक काफ़ी माशाल्लाह सक्सेसफुल ड्रामों में हमें नज़र आ रही हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली हिबा के ड्रामों को हमने रिव्यू नहीं किया, बट दिस जी। वन लुक्स लाइक अ ड्रामा के जिसको एटलीस्ट हम 3 या 4 किस्तों का तो मार्जिन देंगे, क्योंकि प्रेमिस इंटरेस्टिंग लग रही है। फैसल कुरैशी और हिबा बुखारी हैं और उनके साथ साथ वहाज भी हैं इस ड्रामे के अंदर। जी। आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रही है प्रेमिस? प्रेमिस इंटरेस्टिंग ये लग रही है कि एक मैंने टीजर देखा, एक ऑफिशियल टीजर था जो मैंने देखा, बट उसके अलावा मैं यूट्यूब पे जब सर्च कर रहा था तो मैंने इधर उधर देखा। अब मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली इस ड्रामे का हिस्सा है, बिकॉज वो ऑफिशियल जियो के चैनल पे अपलोड नहीं हुई थी क्लिप। बट एक क्लिप में हिबा बुखारी टेल्स फैसल कुरैशी के अब अफेयर करना तो मुझे भी आता, अब मैं अफेयर करूंगी। एंड देन फैसल कुरैशी ट्राइज टू स्लैप हर एंड शी होल्ड्स हिज वो हाथ हैंड, रोक लेती हैं। वो हाथ रोक लेती हैं। तो मैंने कहा ये तो रिवर्स हो गई हैं सारे किस्म के रोल्स जो हम टीवी के ऊपर देखते हैं। तो मुझे वो चीज इंटरेस्टिंग लगी, मैंने कहा कि यार देख लेंगे ऐसा क्या हो रहा है इस ड्रामे के अंदर। और नाम भी उन्होंने देखे ना, फेयर नाम रखा, कुछ सोच समझ के रखा होगा। सिराज भाई डायरेक्टर है हमारे। अब ये नहीं मुझे पता 8 बजे की ऑडियंस को ये वाला ड्रीम चाहिए कि वो अफेयर खवातीन कहें कि हमने, मुझे नहीं पता, खैर इट्स टू अर्ली टू कमेंट, जब तक हम देख नहीं लेते ड्रामा हमको इसके बारे में तब सिर्फ फिलहाल नहीं कर सकते। आपको कैसा लगा टीजर? आपको कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं मुझे है मेरे नहीं ख्याल। मुझे नहीं खास अच्छा लगा। पहली बात तो ये है कि मैं भी अफेयर करूंगी, ये बड़ी अनरियल सी बात है। आपके डायरेक्टर साहब जो हैं उनको शौक है ड्रीम सीक्वेंसेस करने का, बट दिस इज नॉट अ ड्रीम, दिस इज अ बिट ऑफ अ नाइटमेयर कि बीवी मियाँ को कहे कि तुम अफेयर करोगे तो मैं भी करूंगी। ऐसे कोई मेरा ख्याल है कहता नहीं है। बहुत बट से हमें लोगों की पता नहीं है ना रिलेशनशिप्स ओपन शादी, होती हैं, आमना, वी डोंट नो, हमें वी डोंट नो पता नहीं शादी हुई या नहीं एग्जैक्ट। हुई। नहीं तो मुझे मुझे ऐसी एक फीलिंग है, बहुत डर सा है कि अफेयर की नॉवेल्टी वैल्यू को प्रेजेंट करते हुए कि okay, we're giving you a new story and we're giving you new characters and a completely new storyline, ये देते हुए, ऑफर करते हुए, दैट इज द कैरेट दे आर डैंगलिंग, बट आज आके ये स्टोरी वही होगी कि मियाँ को दूसरी शादी होगी और बीवी जो है वो तड़प तड़प के या पोज करेगी या प्रिटेंड करेगी कि उसका अफेयर चल रहा है, मे बी विद अ यंगर मैन, विद वहाज, एंड होगा नहीं। I mean, I don't know. It could be interesting, and it could be just the same story that we just see over and over again बट of a यूड man एग्री and his infidelities. बट यूड एग्री कि हमें इसे 4-5 किस्तें तो देनी होंगी। जी, of course, of course.
श्योर, हाँ, तो श्योर। हम इसको रिव्यू ज़रूर करना चाहेंगे। हाँ, हिबा का भी हमने पहले कोई ड्रामा नहीं देखा तो मैं देखना चाहूँगी एक्चुअली कि ये नया भी ठीक है। लग रहा है तो क्या ये वाक़ई नया है और क्या ये वाक़ई दोनों जो हैं दे कैन डू जस्टिस टू द वेरी scintillating and sensationalized टाइटल। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, जी, ठीक हो गया, डन हो गया, समझे जी, डन है। अच्छा, इसके साथ ही आना जी एक और हमने ड्रामे के टीज़र्स देखे जिसका नाम है रकीब से। जी। रकीब से के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी अब? ये बताएँ। रकीब से के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आई अच्छा, रियली लाइक द टीज़र। जी, एक तो पहली बात ये है कि नुमान एजाज जो हैं, वो कोई उन्होंने ओवरड्राइव किया हुआ है बिकॉज़ ही इज़ अपीयरिंग इन 3 और 4 ड्रामा सीरियल्स राइट नाउ। जी, डंक में ऑलरेडी आ रहे हैं लेकिन उसमें उनकी 3 5-6 किस्तों के बाद शायद वो नहीं रहेंगे। लेकिन रकीब से में जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो मकसूद साहब हैं, उनकी कोई पुरानी माशूका थी, जो कि सडनली एक तूफ़ानी रात पे घर आ जाती प्लेड हैं। बाय हदीका कियानी। और played by Hadika Kyani and so she's making a TV debut so that's interesting और मकसूद साहब की बीवी जो है सानिया सईद वो उनके साथ रहती हैं अगेन अनदर ब्रिलियंट एक्ट्रेस नुमान एजाज हों सानिया सईद हों अच्छा इकरा जो है शी इज प्लेइंग व्हाट्स हर नेम हदीका's डॉटर या ये हमें लग रहा है जैसे शायद मकसूद साहब की बेटी हो तो ओए होए मतलब मैं होए आई एम होए! हाँ बहुत आमना जी आप आगे चली जाती हैं, बहुत आगे चली मैं जाती ऑलरेडी इंट्रिग्ड हूँ कि ये हो क्या रहा है सर्टेनली लेकिन दूसरी बात है हसन द रीजन टू वॉच इट इट्स रिटन बाय बीकल बिल्कुल, सो अवार्ड विनिंग राइटर पहली बात दूसरी इट्स डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार ऑल्सो अवार्ड विनिंग डायरेक्टर बिल्कुल। तो जब इतनी सॉलिड कास्ट हो And और इतनी award सॉलिड winning आपके Noman Ijaz and award winning Ikra Aziz and award winning एंड Sania अवार्ड Saeed विनिंग सानिया and सईद award आई मीन winning तो फिर Hadika व्हाट्स नॉट टू Kiani. I वॉच mean, इट granted her awards are for her या singing, but still award एब्सोल्युटली winning. एब्सोल्युटली और वही बात है कि अफेयर में भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की बात है और रकीब से में भी प्री मैरिज अफेयर है या तो ये सब कुछ सोसाइटी में हो रहा है इट ऑल डिपेंड्स हाउ इट्स गोइंग टू बी हैंडल्ड अच्छा, मैंने जब पहले रकीब से का टीजर देखा था, मुझे ऐसा लगा कि शुरू में कि इकरा इज प्लेइंग नुमान इजाज साहब डॉटर, बट वो टीजर के एंड में आपको पता चलता है कि शी इज एक्चुअली नॉट नुमान इजाज साहब डॉटर एंड शी इज एक्चुअली हदीका कियानी's डॉटर। अब जी वो बड़ा एक मुझे ऑड सी फीलिंग आई कि अच्छा, अब जब वो उसका डायलॉग है एंड में कि मकसूद साहब कोई ना कोई तो बात है आप में, तो कहीं ये हाँ स्टोरी उस तरफ तो नहीं चली जाएगी नोमान इजाज साहब एंड इकरा, मतलब वो थोड़ा नहीं एक मेरा नहीं ख्याल ऑड सिचुएशन में डेवलप हो जाएगा, बट अगर उस आई मीन यूर इंट्रीग्ड राइट आपको ऑफ लग रहा है कि कोर्स, आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा या या ये देखिए मैं जॉनरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि या ये थोड़ा सा इसमें बिकॉज जो एक टीजर है उसमें कॉमेडी का एलिमेंट है, पीछे थोड़ा म्यूजिक उस तरह का चल रहा है कि आपको लगता है कि ये एंटरटेनर टाइप है, बट मेरा नहीं ख्याल ये उस तरह का होगा कि इकरा अपनी अम्मी की और नुमान इजाज साहब की जो सेटिंग है वो करा रही होगी, इस तरह का तो मेरा नहीं ख्याल भी होगा। बट जैसा भी है ऑब्वियसली इसने हमारी एक्सपेक्टेशंस को बड़ा इंक्रीज कर दिया, बिकॉज बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये स्टोरी प्ले आउट होगी कैसे, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ गुड टीजर, जो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता ड्रामे के बारे में। यूजुअली होता है कि हमारे बिल्कुल टीजर्स में सारी बात ए टू जी पता लग जाती है कि अच्छा ये स्टोरी है। अब रकीब से के टीजर से हसन आप इकरा इकरा का और हदीका का जो दिखाते हैं विद नुमान इजाज विद मकसूद साहब ये फ्लैशबैक भी हो सकता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें मकसूद साहब इज अ यंगर मकसूद साहब एज अपोज टू नाउ व्हेन ही इज मैरिड टू सानिया सईद तो देखिए ये फर्क है अफेयर में और रकीब से में अफेयर हम कह रहे हैं कि यार हम 2-3 एपिसोड देखेंगे कि हम आगे देखेंगे नहीं हम्म, रकीब से में आई रियली वांट टू वॉच इट एंड आई होप इट्स वर्थ के हम आगे देखते रहें पता हमने मतलब मुझे बहुत इट हैज टू बी आप कहें आप कहें आप कहें। नहीं मैंने कहा इट हैज टू बी रियली बैड फॉर अस टू नॉट वॉच इट मैं पता है मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल एक राय है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, कि जियो के ड्रामे जो होते हैं ना, जैसे खैर मैं क़यामत के बारे में रिव्यू नहीं देना शुरू कर देना चाहता, बट जियो के ड्रामे अननेसेसरीली ओवर द टॉप होते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों। जो एक बात बड़े सिंपल तरीके से की जा सकती है उसके लिए डुजुन जी डुजुन 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 डन 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 पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड एनिमेटेड किस्म के इमोशंस रिएक्शन, उसकी जरूरत होती जी जी नहीं है। बिल्कुल सो एक स्टार प्लस के रेल में चला जाता है वो हाँ, तो ये मुझे थोड़ी सी जियो के ड्रामों के साथ प्रॉब्लम है। स्टोरी बेशक बहुत अच्छी हो और एक्टिंग तो ऑब्वियसली जी वही एक्टर्स हैं, हमारे बाकमाल अदाकार हैं सारे,
बट समहाउ जो ट्रीटमेंट और Hmm. एग्जीक्यूशन है वो मुझे नहीं जियो के ड्रामों का समझ में आता. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट. एनीवे, रकीब से मैं No, आमना. what you're trying to say is you don't like it. Don't be diplomatic. You want to say you don't like it, and that's No, fine but you because see, it is OTT. Khuda Aur Mohabbat is also coming on Jio, and that seems fine for now, at least in terms of the teasers and now. खैर एक बात मैंने पहले करनी है रकीब से कि फिर हम खुदा और मोहब्बत की तरफ आते हैं. रकीब जी से जरूर जरूर. मैंने हदीका के मुझे नहीं लगता कि हदीका ने पहले कोई एक्टिंग का काम किया है. शायद कोई टेलीफिल्म नहीं टाइप जी. ईद पे कभी किसी ज़माने में की हो तो शायद उन्होंने की हो, बट मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ड्रामे में किसी में काम किया है. और टीजर्स जो मैंने देखे हैं उनके, खाली जी. टीजर्स की हद तक शी वाज वेरी नेचुरल. जो उन्होंने इमोशंस एक्सप्रेस Yes. किए हैं, जो उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने बात की है, एक सेकंड के लिए बंदा रियलाइज ही नहीं करता कि हदीका है. एंड ऑब्वियसली जी. अगर आप वैसे हदीका को देखें ऑफ स्क्रीन, यू नो शी इज वेरी फिट, शी लुक्स एक्सट्रीमली यंग. उन्होंने एक बार अपनी कोई तस्वीर लगाई जी. थी और साथ में अपनी बर्थडे लिखी थी, तो यकीन ही नहीं आया कि ये इतने सालों की हैं. 40 थी या जी. 50 थी, जितनी भी थी वो लगती 40 से भी कम है और 50 से भी कम है. तो जी. आपको ये कैसा लगा देख के कि हदीका is seen as Ikra's mother on screen? How do you look at that pairing? बहुत अच्छा लगा. So, I was a bit confused as well because I thought that she did a very good job in the teaser अब तक. मगर दूसरी चीज मुझे ये भी था कि मैं उनसे बात करके पूछना चाहूंगी कि उनको ये क्यों अर्ज हुई टेलीविजन पे आने की. बिकॉज मल्टीटास्किंग बहुत लोग कर रहे हैं, बट देन सो मेनी मेल सिंगर्स हैव कम इनटू एक्टिंग, तो ठीक है, हम्म. व्हाई नॉट. हम्म. Radhika seems to be doing a better job than everybody else, but why she wanted to get into acting, I would love to have a chat with her about And that. why so late also? I suppose that हाँ, she must exactly. have gotten a lot of projects earlier as well. जी, So is this जी, a conscious decision that now she wants to try her hand at acting? And I mean she's such a legendary singer, big star. तो जरूर उनके साथ ये जी बिल्कुल. conversation में देखना चाहूंगा आमना जी आपकी, जब भी आप करेंगी. जी, 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 ज़रूर. एनीवे, तो मूविंग ऑन टू खुदा और मोहब्बत, जैसा कि मैं कह रहा था, अब देख लें. मैं टीजर्स में ढूंढ रहा था कि इसको डायरेक्ट किसने किया और नीचे लिखा ही नहीं डायरेक्टर का नाम. कितनी अजीब बात है ना. जी, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जियो टीवी वालों को कि आप अपने राइटर्स, डायरेक्टर्स को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे. मैंने भी बहुत ढूँढा, फिर मैंने गूगल किया जाके, तो हाशिम नदीम साहब हैं जिन्होंने इसको लिखा है, और सैयद वजाहत हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया है, एंड ही इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड दो बोल. जी जी, सैयद तो वजाहत ने डायरेक्ट किया, ठीक है. हाशिम भाई ने लिखा है, ये तो मुझे ले पता था. ये मुझे नहीं समझ आ रही जी. थी कि डायरेक्ट किसने किया है. क्रेजी किस्म के व्यूज थे हसन. ऑलमोस्ट 2 मिलियन पे पहुंच गए हैं पहले टीजर के व्यूज, और 1.5 मिलियन पे पहुंच गए थे सेकंड टीजर के व्यूज. सो ऑब्वियसली वो जो स्टार पावर है फिरोज खान और इकरा अजीज दोनों की, दैट इज पुलिंग पीपल टू इट. इश्किया के बाद हम फिरोज को अब देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक इश्किया की जो वेव है, 8-8 मिलियन व्यूज आते थे इश्किया के, और इश्किया में जिस तरह जी. से फिरोज के कैरेक्टर हमजा की कंक्लूजन हुई और सारा कुछ हुआ, एक द इश्किया वेव एंड द हमजा वेव ऑब्वियसली इज गोइंग टू ईट जी. इनटू नाउ खुदा और मोहब्बत एज वेल. और खुदा और जी. मोहब्बत जी. के अगर खाली आप जैसे हम अब, क्योंकि हमें क्यूरोसिटी हुई कि हम पता करें कि डायरेक्टर कौन है, तो आप खाली विजुअल्स की अगर बात करें, कितने खूबसूरती के साथ पूरी चीज़ शूट हुई हुई है. जो छोटे छोटे उनके जी बिल्कुल. इंसर्ट्स हैं, जो फिरोज के इंसर्ट्स हैं, जो इकरा के इंसर्ट्स हैं, वो आपको वाकई में इंट्रीग करते हैं और एक्साइट करते हैं इंट्रीग करने के ज़्यादा से ज़्यादा. एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने फिरोज की बात की, अब एक फिरोज जैसे गुड लुकिंग हीरो को हमारे आप अगर एक बिठा देते हैं ट्रेन स्टेशन पे, ऑलमोस्ट एक जोगी सा बना के, तो फिर लोगों ने तो पागल होना ही है. क्या ख्याल है आपका? हम्म. तो वो एक नहीं, फिरोज सही की तो बात है, बड़ी वो एक उसकी स्ट्रॉन्ग, क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई है. जी. नहीं, और फिरोज की एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, ये तो कोई डिनाई कर नहीं सकता. और वो जब जी. आप फिर उस हीरो को उस तरह से प्रेजेंट करते हैं. अब मुझे देखें, एक चीज तो ये है कि मैंने और आपने, जो कि हमारी कोताही है, हमने खुदा और मोहब्बत के पहले 2 सीजन नहीं देखे जो हमें देखने चाहिए, और मैं तो कोशिश करूंगा मैं कि आपको एक मजे की बात बताऊं. हाँ. आप मत देखें, फिरोज ने भी नहीं देखे पहले 2 सीजन. अच्छा. नहीं, तो ये ऑफिशियली बोली हुई है बात तो उन्होंने, या उनका राज आपने फाश कर दिए? मेरे ख्याल है मैंने उनका राज फाश कर दिया है. होने दे. तो अच्छा, फिर कर दे. तो अगर उन्होंने नहीं देखे हुए तो खैर, उन्होंने रिव्यू नहीं करना, जी. हम ना हर हफ्ते बैठ के हम लोगों ने करना है, तो मेरे ख्याल में हम. हमने करना है, लेकिन मेरे ख्याल है हम इसको एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट देखेंगे. हाँ. जहां तक मेरी उनसे बात हुई और इंटरव्यू में भी है, उन्होंने इसको बताया एज अ वेरी वेरी इंटेंस लव स्टोरी. And it doesn't seem to be all the mazar and all the train station that it is appearing to be in the teaser, तो मोहब्बत which is और interesting because
लेकिन खुदा कहाँ आता है इस मोहब्बत में, ये इसकी क्यूरियोसिटी भी है। जी, एग्जैक्टली मेरा ऑफ यही कोर्स पॉइंट था, जी। खुदा और मोहब्बत। पॉइंट्स ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत हैं। खुदा कहाँ आ रहा है इस मोहब्बत में, वो भी है। मेरे हिसाब से एक अर्बन सेटिंग होगी, लेकिन फिलहाल ये बहुत रस्टिक और श्राइन नुमा सेटिंग लग रही है। क्यूरियोसिटी है हाउ इकरा एंड फिरोज विल वर्क टुगेदर। आई थिंक दैट द केमिस्ट्री विल बी वेरी वेरी पावरफुल. So yeah, I mean, and the views tell you that people are going crazy. I mean, they want to watch it. अब हमारे व्यूवर्स हमसे बड़ा नाराज़ होंगे क्योंकि हमारा, मुझे लगता है कि खुदा और मोहब्बत का ये जो डिस्कशन है ये थोड़ी सी इल इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि वो कहेंगे आप लोगों ने तो देखा हुआ ही नहीं है, ना पहला सीज़न देखा हुआ है ना हाँ, नहीं दूसरा देखा। सीज़न देखा हुआ है, तो आपको आइडिया ही नहीं है कि ये किस बारे में है। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में स्पॉयलर्स दिए बगैर, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सीज़न 1 और सीज़न 2 भी देखें, तो स्पॉयलर्स मुझे दिए। कहा गया था कि इट्स एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, आपको नहीं देखने की जरूरत, मैंने एंड सी लेकिन इट लाइक अ हाँ हाशिम भाई ने लिखा है, 1 और 2 भी हाशिम भाई ने लिखे थे, और ये हाशिम भाई की नॉवेल्स पे बेस्ड हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जी कोई ना कोई तो लिंक होगा मेरे ख्याल में, या सीक्वल है क्या है, वो भी क्यूरोसिटी है कि अगर डिफरेंट है तो फिर वाई 3 सीजन्स ऑन द सेम काइंड ऑफ टॉपिक बाय द सेम जी राइटर, वाई। ये अलग से भी तो ड्रामा बन सकता था अगर इनका कोई आपस में जी ताल्लुक। हसन, आपका राइटर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, अक्सर ही आप इंटरव्यू किया करते हैं, तो हो जाए मैं हाशिम भाई से ज़रूर, मैं आजकल इन टच हूँ हाशिम भाई से, तो मैं हाशिम भाई से ज़रूर, बल्कि मुझे पहले ख्याल आमना आपने नहीं दिलाया, मैं अभी उल्लू ना लग रहा होता अगर मैं हाशिम भाई से बात कर लेता कल इस मौजू के ऊपर। जी तो कोई नहीं, हाशिम भाई से बात करके तो हम अपने व्यूवर्स को मजीद अपडेट कर देंगे, जिन्होंने हमारी तरह 1 और 2 सीजन नहीं देखा, या जो अभी भी क्यूरियस हैं पता करने के लिए कि सीजन 3 है किस मेरा बारे नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा है जिसने 1 और 2 नहीं देखा सवाए हमारे में। अच्छा, चलें फिर, कमेंट्स के लिए तैयार But हैं। teasers are doing justice to the thing. The landscape is larger than life. I love the aerial shots, बहुत जबरदस्त. I love the intensity. I love the fact कि हमने फिरोज को देखा बहुत urban setting में, इश्किया में भी, खानी में भी, रोमियो में भी, डीनो में भी, बहुत ही इसमें he is completely changed. इकरा of course is mercurial. वो हर रोल में बदल जाती हैं. लास्ट हमने उनको देखा झूठी में, अब जो हम उनको इसके यहाँ देख रहे हैं, it's a completely different avatar. तो lots to look forward to. Lots to look forward to for sure. Moving on to दिल ना उम्मीद तो नहीं। जी हसन, दिल ना उम्मीद तो नहीं। अब आप बताएं, आपको कैसा अच्छा, लगा? मैं आपको, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैक इन दिसंबर 2019 जब अच्छा, मैं इतनी उम्रा इतनी करके पुरानी आया, बात। जी जी। जी जब मैं उम्रा करके आया था, मेरी गांज हुई हुई थी मुझे याद है, और यमुना ने येलो कलर का बड़ा खूबसूरत टॉप पहना हुआ था, तो हम लोगों की इंटरव्यू हुआ था हमारे ऑफिस में। तो हम्म तब मुझे यमुना ने बताया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एक ड्रामा बन रहा है या वेब सीरीज बन रही है जिसका वो पार्ट है, हम्म और वो काशिफ निसार साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। उस वक्त इट वाज इन द अर्ली स्टेजेस एंड शी डिडंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट इट। पर हम्म आप ये सोचें कि अगर ये दिसंबर में बन रहा था या शूट हो रहा था या प्लान हो रहा था, और अभी हम्म जनवरी 2021 आ गया है, और हम्म। अगर आप उसके टीजर्स भी देखें तो आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि इसको काफ़ी टाइम लगा होगा बनने जी में, या लगा जी है बनने में, जी। जिस तरह के विजुअल्स हैं जिस तरह। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे जो थोड़ा बहुत रिसर्च करके बात पता चली है कि ये प्रोजेक्ट इधर उधर वो करता रहा है, बाउंस होता रहा है, बाउंसिंग बॉल की तरह, जी कि बड़े जो चैनल्स थे, जो मेन जिनको हम कहते हैं बड़ा चैनल इन टर्म्स ऑफ व्यूवरशिप कह ले, अदर देन दैट मेरा नहीं ख्याल कि कोई रीज़न है उनको बड़ा समझने का, जी। बट जो बड़े 3 मेन स्ट्रीम चैनल हैं जिनके ऊपर ज़्यादा व्यूवरशिप आती है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से फाइनली दिस इज नाउ बीइंग एयर्ड ऑन टीवी 1, But it will also be aired on PTV, Hassan. ऑन पीटीवी विच इज अ स्टेट टीवी। जी तो जी मुझे ये बात समझ में नहीं आती आमना जी कि इस प्रोजेक्ट को जब आप इसके टीजर्स देखते हैं, और टीजर्स देखते साथ ही आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाता है यार कि ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक के जी ऊपर है, जी और इवन विद इन द टीजर्स यू सी कि इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ और सेंसिटिविटी के साथ ही हैंडल किया गया है, क्योंकि जी टीजर्स काफ़ी एलैबोरेट है, और 3-4 टीजर्स है मेरे ख्याल में, जी जी एक टीजर नहीं है। तो आपको इतनी समझ तो लग जाती है कि दिस इशू और वट एवर matter that is being addressed is not being addressed in like in a non serious way। शुरू में जिस तरह से वो चलता है स्टेटिस्टिकली, जो वो हमें सारी बात प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जी बड़ा थॉट आउट और बड़ा वेल रिसर्च प्रोजेक्ट लग रहा है। तो
अच्छा, इसको मैं अगर कोई आपको बड़ा चैनल उठाता, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं थोड़ी-सी आपकी बात काट रही हूँ। पहली बात तो ये कहना ज़रूरी है कि इट्स अ कश फाउंडेशन प्रोडक्शन एंड जैसे कि आपको पता है कि आखिरी मेगा प्रोजेक्ट उनका उडारी था, व्हिच एड्रेस्ड जी, चाइल्ड अब्यूज़। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके और बीच में भी कश फाउंडेशन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आखिरी स्टेशन बनाया था, व्हिच वाज़ अ मिनी सीरीज़ विद सरमद खुसट। दैट वाज़ आल्सो अ कश प्रोजेक्ट। सो ये लोग हर साल एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाते हैं जिसमें किसी सोशल इवल को एड्रेस किया जाए और उसको पेश किया जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट शुड हैव बीन पिक्ड अप बाय वन ऑफ द थ्री चैनल्स, बट आई डोंट हैव टू मच इन्फो ऑन दैट कि वो क्यों नहीं हुआ या इन्होंने करना ही नहीं चाहा। या करना नहीं चाहे या क्या हुआ, आई कुड बी रॉन्ग, ये कोई मेरी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने इधर उधर से बातें सुनी हैं, हम्म। बट आई डोंट नो, आई मीन एंड यू लुक एट द कास्ट आमना, बिग बिग कास्ट, आई मीन you've got जुमना, you've got again you've got नुमान इजाज साहब, जुमना की यार आप परफॉर्मेंस देखें खाली टीजर्स के अंदर, सपोर्ट कास्ट की परफॉर्मेंस देखें, देयर इज द सीन वन इन वन टीजर वेयर द टीचर इज टॉकिंग टू दैट लिटिल चाइल्ड जो स्टूडेंट है, यार वो परफॉर्मेंस आप देखें, वो टीचर की, वो बच्ची की, टीजर्स ऐसे हैं कि बंदा देख के कहता है यार कि माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये कब आएगा, कब इसकी पहली किस्त आएगी, मुझे ये Absolutely, देखना है। absolutely. I mean, the first look you Yumna Zaidi ki dekhi maine in that sequin dress, and I was shocked. I was like, oh my god, this is the same girl who just did Pyar Ke Sadke, and so many other different characters, completely different look, completely different, and the you've got story looks you riveting. you've You've got got Yasra Yumna Zaidi, Rizvi, you've got Yasra Rizvi, you've got Noman Ijaz, you've got Samia Mumtaz, you've got Naveed Shehzad, and look at the नवीद dialogues शहजाद and साहब all ऑफ of. कोर्स। I mean, it's brilliant. And even the title as it is, अगर आप सिर्फ टाइटल की बात करें, दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो फैज साहब की बहुत मशहूर पोएम है ये, जी और उसका यही जी है जी कि जी। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो वही बात है कि होप, कि इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन देयर इज ऑलवेज होप, और शाम है, शाम के बाद सवेरा आएगा। इट्स अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और just हमें स्टैट्स भी दिए गए हैं टीजर्स में कि 1400 बच्चे जो हैं वो ट्रैफिक होते हैं हर साल पाकिस्तान में, आउट ऑफ विच 1200 आर गर्ल्स। Then there's also about it's also child abuse। ये जो दूसरा टीजर आया उसमें ये था कि टीचर जो है वो बच्चों को मार रहा है, और हम्म। उसमें ये था कि एक जिस्म जो है बच्चे को इतना ना करो कि वो उसकी बॉडी जो है वो उसकी कब्र बन जाए। So I mean these are riveting, again written by Amna Mufti who wrote Aakhri Station for जी, Sarmad Khusad की डायरेक्शन जो थी वो भी, again जैसे मैंने पहले भी कहा, it was a Kash Foundation project, and directed by Kashif Nisar. Again, how can you not watch it? ट्रू, You know, एब्सोल्युटली ट्रू। yeah. अब ये देखें ना, काशिफ निसार के हमें 2 ड्रामे हो गए, जी, दो हो गए, एक रकीब से और एक दिल ना उम्मीद तो नहीं। इकरा के भी 2 ड्रामे हो गए, जी, खुदा और इकरा की भी। मोहब्बत जी। और रकीब से, और जी। यमुना के नहीं, यमुना का तो एक ड्रामा है, यमुना और का एक किसके ये 2 है, हो गए? नुमान इजाज के दो हो गए। नुमान इजाज के 2 हो गए, दिल ना उम्मीद तो नहीं और रकीब से, और डंक में वो आ रहे और हैं। डंक में वो आ रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आगे आने वाले टाइम में हमें ऐसे ज़बरदस्त और ऑफ बीट टॉपिक्स भी गुड है, देखने को लॉट्स मिल टू रहे हैं, वॉच, जी बिल्कुल। तो ग्रेट टू वॉच। अब फाइनली जो ड्रामा आ रहा है, जो कि एक बड़ा एंटिसिपेटेड ड्रामा है, और जी इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल। प्रोडक्शन क्वालिटी एंड जी। प्रमोशन बहुत उन्होंने, कहते हैं जिसे कि पेडल के ऊपर पैर दबा के रखा हुआ है और दबा के प्रमोशन हुई रखा जा हुआ रही है है। जी। वो है जी पहली सी मुझसे मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हाँ जी, पहली लेकिन सी महबूब ने तो मोहब्बत, मांग ली। पहली मोहब्बत मांग, लेकिन मिलेगी नहीं उसको, वो बेशक मांगता कैसा रहेगा। आमना जी, आपकी तो फायजा जी से बात भी हुई है, जो कि जी, राइटर हैं मेरी फायजा फायदा जी इफ्तिखार। से काफी लंबी बात हुई है बहुत, पहली सी मोहब्बत, और हमने स्टोरी भी बता की दें समथिंग आमना हॉट जी, पे। पूरी 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 नहीं, कोई स्टोरी ऐसा रिवील कर ट्रेड दें। सीक्रेट नहीं है, समथिंग हॉट पे स्टोरी हुई भी है। उसमें यही था कि इट्स अबाउट जवानी का इश्क जो होता है वो किस कदर बेलगाम होता है, और उसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आती, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं समझ आता, कोई फैमिली प्रेशर नहीं समझ आता, बस वो इश्क होता है। एंड जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है और आपको आप पढ़ाई अपनी मुकम्मल करते हैं, एंड योर लाइफ बिगिंस एंड योर करियर बिगिंस, इश्क जो है वो बेशक प्यार रहे, मोहब्बत रहे, लेकिन वो जुनूनियत खत्म हो जाती है उसमें से। हम्म। एंड दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। Written by Faiza Iftikhar. I mean, she's one of my favorite contemporary writers, and directed by Anjum Shehzad. So again, very strong cast. Maya Ali and Shariar Munawwar will be coming back to television after a very long time.
हम्म। HSY will be making a debut as Shariar's brother, and there's I think ensemble काफी लंबी cast है. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैंने शहरियार का ARY कोई वो जो इनके प्रमोशनल वीडियोस होते हैं उसमें वो बता रहे थे कि ये जो कैरेक्टर है उनका असलम, ये Hmm. 22-23 साल का एक लड़का है और कैसे उसको प्यार हो जाता है और ये फैमिली हैदराबाद से है और रहते वो कराची में, सारी चीज़ उन्होंने बताई, बैक Hmm. स्टोरी उसकी Hmm. असलम की। आप भी बता रही हैं कि ये कहानी एक ऐसे लड़का और लड़की के बारे में जो जो उनकी मोहब्बत इन अधूरी रह जाती है, पूरी जी. नहीं होती। तो मुझे ये बताएं कि ये टाइम लैप्स है, थोड़ा सा टाइम जंप आएगा इसमें, ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, मुझे डिफरेंट लगता है मुझे डिफरेंट एजेस में शूट हुआ है। I don't know ages है कि नहीं, but I think time lapse तो होगा. I mean nothing's अच्छा, confirmed, but I feel कि होगा. दूसरा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आप मुझे बता रही थी ऑफ कैमरा, मैं रिपीट करना चाहूँगा लोगों के लिए। आपने बताया कि जो शेरू का कैरेक्टर है या दूसरी तरफ उसके जो रिश्तेदार हैं, ये नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं हैं, जी, दे फायदा जी ने एक्चुअली। यही कहा. उन्होंने कहा कि they are just voices of reason कि जो हम्म। हर खानदान में होती हैं, you know. हाँ, तो ये Um, कोई विलन नहीं है, विलन विलन वाला नहीं रोल नहीं नहीं प्ले कर नहीं रहे नहीं नहीं. शेरू। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, तो वो विलन अगर आप उसको कहें तो उसको विलन कहने कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि they're not negative characters. अच्छा, अब मुझे जो मैं एज अ व्यूअर हमेशा एक चीज़ बड़ी इंट्रीग करती है और मैं हमेशा उसके बारे में बड़ी बात करता हूँ, वो होती है प्रोडक्शन क्वालिटी। मुझे बहुत हम्म. मज़ा आता है कि जब ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन हो सीन्स की, चाहे हम्म. सीन्स ऐसे हो जो हम पहले देख भी चुके हों, स्टोरी ऐसी हो जो हम देख भी चुके हों, बट जिस तरह जिस हिसाब से उसकी एग्जीक्यूशन होती है, जिस हिसाब से हम्म. उसको शूट किया जाता है, वो मेरे ख्याल में एक पूरा लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। हम्म. पहली सी मोहब्बत के टीजर्स देख के वही वाली बात है, रक्से बिस्मिल की तरह जो पहली चीज़ आपको स्ट्राइक करती है वो है उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी। आई थिंक बिल्कुल. ज़बरदस्त प्रोडक्शन क्वालिटी है, जिस तरह का वो ट्रीटमेंट है, जिस तरह के वो शॉट्स हैं, जिस तरह से वो हम्म. सारे सीक्वेंसेस शूट हुए हुए हैं, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंजॉयबल इन दैट एस्पेक्ट एज वेल। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 5 ड्रामे हैं, ऑल ऑफ देम लुक मोर और लेस वेरी इंटरेस्टिंग, हम देखना चाहेंगे. कास्ट भी ज़बरदस्त है, राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ऑल ऑफ इट स्टेलर. अब अगर ये लोग 23 किस्तों के ड्रामे को खींच के 40 पे ले जाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल लूज इम्पैक्ट एंड वी विल स्टार्ट बैशिंग इट. सो आई जस्ट होप दैट दे राइज टू दे डिलीवर व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग. वो तो सारे ही ड्रामों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ जी. जितने ड्रामे हैं हाँ जी. वो अब ये देखें, सब सब इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जी. सब मज़े के लग रहे हैं। अब देखें यहाँ पे अगर पहली सी मोहब्बत की बात करें तो शहरियार और माया हैं, और जो मैं देख रहा था कि शहरी के एक दो सीन्स जो हमें नज़र आए हैं टीजर्स के अंदर, आई थिंक ही सीम्स टू बी डूइंग अ ग्रेट जॉब एब्सोल्युटली. इन टर्म्स ऑफ हिज कैरेक्टर। थोड़ा सा वो मिस्चीवियस सा भी कैरेक्टर है, प्यार में भी है, गम भी थोड़ा सा हमने देखा है। आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। माया का इंट्रोडक्शन जो उनके कैरेक्टर का है वो हमें उस हिसाब से अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आया। वो इंटेंशनल भी हो सकता है कि देव लेफ्ट समथिंग और देव लेफ्ट द ऑडियंस वांटिंग फॉर मोर। जी. तो मैं ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ये इनका जो रोमांस है, हमने दोनों को देखा था, शहरी को और माया को, उनकी फिल्म में परे हट लव में। जी. आई थिंक दे हैड वेरी गुड केमिस्ट्री देयर एज वेल। मैं वही कहने लगी थी कि दिस इज लाइक कैशिंग इन ऑन परे हट लव्स पॉपुलैरिटी एंड यू नो इट वाज अ हिट. और इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी एंड आई एम सो हैप्पी एक्चुअली. आई वुड गिव अ वांट टू गिव अ शाउट आउट टू माया एंड शहरियार. दे डिडंट वेट फॉर सिनेमा टू रिवाइव. दे डिडंट वेट कि ओ अब हम फिल्म स्टार्स बन गए हैं, हम टीवी पे नहीं आएंगे. इन्होंने बहुत सेंसिबली एक ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया व्हिच इज आई फील दैट इट्स लार्जर देन लाइफ and it will give them their due star realm to play in. तो मैं बड़ी खुश हूँ कि इन्होंने वो जो होता है कसम खा लेते हैं हमारे स्टार्स कि अब हम टीवी पे नहीं आएंगे क्योंकि हम फिल्म स्टार बन गए हैं. तो इन्होंने ये वो पाथ नहीं लिया. So it's delightful that they're coming back on TV. नो, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि हम फिल्मों में तो देखते हैं कि बहुत ज़ोरों शोर के साथ प्रमोशंस होती हैं, बट टीवी में, हम ड्रामों में बहुत कम ऐसा होता है कि उसका प्रमोशनल एक प्लान बने और उसको मीडिया जी. जो आपकी आउटलेट्स होती हैं या डिफरेंट तरह की पब्लिकेशंस होती हैं उनको रीच आउट करके और एक प्रॉपर प्लान के साथ उनको अपडेट किया जाए टीजर्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। सो क्रेडिट टू द पीआर टीम एट ARY। पहली सी मोहब्बत पे वो काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने उसको पुश किया है, जो कि अच्छी बात है। मुझे ऐसा आपको हैंड रिटन लेटर आया रक्षी और असलम का? मुझे फ़ोन आया था कि उन्होंने हमारे ऑफिस में भेजे हैं वो लेटर्स,
तो मैंने जी, मुझे मिला था वो हैंड रिटन लेटर, लव लेटर फ्रॉम रक्षी एंड फ्रॉम असलम। हाँ, तो वो कह रहे थे ऑफिस में भेज दे, मैंने कहा भाई मैं तो ऑफिस जा नहीं रहा, जी, तो किसी दिन चक्कर लगाया तो मैं ले लूंगा वहां से ऑफिस से। तो जी, एनीवे, जी। बट सी अगेन वो टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, हमारे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जब ड्रामे आ रहे होते हैं बस वो आ ही रहे होते हैं, वो एक बस की हुँ, तरह है, ओ आ गई बस आ गई, चलो जी साढ़े चढ़ जाओ आगे, लाइक सारा चढ़ इट्स जाओ। गुड दैट ट्रू, यू नो ट्रू। एफर्ट, एंड आई अंडरस्टैंड कि भाई बहुत सारे ड्रामे आते हैं, बट इसमें कोई बुराई नहीं है कि थोड़ा सा अगर हम अपने ड्रामों को स्पेशली ट्रीट करें, और मैं अपने लिए नहीं कह रहा, पर वो बस ड्रामे के लिए बहुत अच्छी होती है। अब जैसे दिल ना उम्मीद तो नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। कि वैसे कोई बज नहीं है, बट यमुना के फैंस जो इतना प्यार करते हैं उनसे, और हमारे व्यूवर्स, मैं हुँ, उनको हुँ। दोबारा बड़ा एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने डर 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 करके टीजर्स हमें भेजे। तो बात यही जी। होती है कि आपकी जो ऑडियंस है वो वेट कर रही है कि यार कि ऐसा अच्छा कंटेंट उनको देखने को मिले, और वो हुँ, हुँ, इस हुँ। आस में बैठे हुए होते हैं कि यार अच्छे ड्रामे आए, अच्छा कंटेंट आए, अच्छी परफॉर्मेंसेज आए, ताकि उनको देख के ऑफ कोर्स हमारे पास और एंटरटेनमेंट के लिए। I've actually एंटरटेनमेंट नहीं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। I've actually been in touch with रोशान ज़फ़र who heads the कश जी फाउंडेशन, और उनके साथ ही मेरी बात चल रही थी। वही बात है हसन कि when you talk to the source of the content, आपको समझ आता है कि वो किस सिंसेरिटी के साथ एक सब्जेक्ट लिया गया है, किस सिंसेरिटी के साथ और कंसंट्रेशन के साथ उसको बनाया गया है, किस नियत से उसको बनाया गया है। It's not for ratings, it's not for numbers, it's not for money, it's for awareness. And what I love about Kash projects is that ये लोग समझते हैं कि बहुत रोना धोना नहीं दिखाना because public तंग आ जाएगी। Like even आपको याद हो डारी में भी there was an entire musical sequence. जी। तो दे केप्ट इट लाइट कि चलो अगर एक इतनी हॉरेंडस चीज जैसे चाइल्ड अब्यूज है वो दिखा रहे हैं, बट देयर इज आल्सो अ लाइटर ट्रैक व्हिच विल कीप पीपल एंगेज एंड नॉट लाइटर ट्रैक जैसे शराब में है हम्म कि स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरी तरफ आप बिल्कुल ही आपस से बाहर हो जाएं विद फैमिली पॉलिटिक्स, बट दिस वाज अ लाइटर बट प्रोग्रेसिव एंड एंजॉयबल ट्रैक। हम्म सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम दिल ना उम्मीद तो नहीं। हम्म थोड़ा टंग ट्विस्टर है वैसे। है ना। दिल ना उम्मीद तो दिल नहीं है ना ना, उम्मीद तो हाँ। नहीं, ये तो फैज साहब, हम इसको सिर्फ दिल ना उम्मीद कहेंगे, दिल ना ये उम्मीद। तो फैज साहब से टेक अप करना पड़ेगा जाके, जो कि नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। बट एनीवे आमना, ये थे मेरे ख्याल में 5 टीजर्स हमने रिव्यू किए हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी, तो जी वी हैव। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी। मेरे ख्याल में जो काफ़ी अरसे से एक कहत पड़ा हुआ था अच्छे ड्रामों का, और हमें मिल नहीं रहा था हुँ, कंटेंट, वो एकदम 2021 के शुरू होते ही ख़त्म हो गया है, बाहर आ चुकी हुँ। है टीवी स्क्रीन के अच्छा। ऊपर। नहीं देखे ना, अब रक्से बिस्मिल इस वक्त चल रहा है, जो कि हम बड़ा अभी फिलहाल एंजॉय कर हुँ, रहे हैं, एंड हुँ, उसकी बड़ी हुँ, एक्साइटमेंट है। देन ऑफ कोर्स दीज 5 हुँ, अदर ड्रामाज आर कमिंग अप, क़यामत भी शुरू हुआ है, जो कि अगेन मैं कह रहा हूँ कि हुँ। जुम्मे को मैं, जिसने रिप्लेस किया है राज़ जिसने उल्फत को। रिप्लेस किया है राज़े उल्फत को। तो हुँ, मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज टू लुक हुँ, फॉरवर्ड टू, लॉट्स मोर कॉन्वर्सेशंस हुँ, टू लुक फॉरवर्ड टू। इट्स गोइंग टू बी एन हुँ, इंटरेस्टिंग बिगिनिंग टू 2021, हुँ। Certainly, certainly, the year has taken off well. एंड आई होप आमना जी द ईयर टेक्स ऑफ वेल फॉर यू एज वेल। आपकी रिपोर्ट नेगेटिव मैं वही आए, कह रही थी, has it taken off for me as well? आपकी हाँ, रिपोर्ट नेगेटिव आए। अभी आपसे बात आमीन। करते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि आपकी तबीयत अभी काफ़ी अच्छी है, संभली हुई है, अल्लाह करे ऐसे ही रहे, हुँ, अल्लाह करे पहली बात तो ये है कि हुँ, आपकी रिपोर्ट ही नेगेटिव आए और ये कोरोना वाला मामला ही ना हुँ, हो। तो हुँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरा प्यार आपके साथ है, एंड आई एम श्योर हमारी पूरी कम्युनिटी का, जो हमारी पूरी फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली, और हमारे जो सारे लोग हैं जो दुनिया भर में रचे बसे हुए हैं, वो आज आपको बहुत सारा प्यार और दुआएं भेजेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। शाहरुख भी पीछे से इशारे कर थैंक रहा यू है, हसन। शाहरुख भी पीछे से इशारे कर रहा है कि वो भी बहुत दुआएं कर रहा है आपके लिए, तो हम सब बहुत दुआएं करेंगे। थैंक यू हसन, थैंक यू शाहरुख, थैंक यू एवरीबॉडी। बस दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हो भी जाए तो गुजर जाए, मुश्किल वक्त आए गुजर जाए, वही बात है ना। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। हाय हाय। लंबी है गम की शाम हसन, लेकिन क्या मगर शाम ही तो है, ये भी गुजर जाएगी। आमना जी आप तो शायरा हो गई हैं बकायदा तौर पे ओए होए होए, मैं 2021 बिल्कुल में। शायरा नहीं, मुझे अभी माविश ने लिखवाया है शेर। उसने मुझे बताया फैज साहब का बहुत मशहूर से है। चलें, ये है बात। विश यू वेल, थैंक ठीक यू है जी हसन, वेरी मच। थैंक यू। ऑल इंशाल्लाह रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो परसों वी विल देन मीट आमने सामने, नहीं तो
ज़ूम पे हम नहीं तो हाज़िर रहेंगे हम आपके साथ। ज़रूर इंशाल्लाह ज़ूम पे करते रहेंगे। आप लोगों के फीडबैक का हमेशा बहुत शुक्रिया। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। शाहरुख प्लीज़ हमारे हैंडल्स चला दें और उसके साथ-साथ जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आएँ। 5 ड्रामे हमने जी। डिस्कस किए हैं आज जिनकी पाँचों की बहुत बड़ी-बड़ी कास्ट हैं, तो उन आप कास्ट के साथ सोचें कितने मज़े-मज़े के हमारे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने। तो इंशाल्लाह जी। हमारी पूरी उम्मीद है कि 2021 में हम भी पैडल पे पैर दबा के रखें और आपको मज़े-मज़े की वीडियोज़ ला के दिखाएँ। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह जी। जुम्मे को विद द हॉट रिव्यू, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।